हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी नई बुक के साथ। ओके, तो आज की जो हमारी नई बुक है उसका नाम है संचयन। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, हमने अपने लास्ट वीडियो में अपनी बुक जो कंप्लीट की थी स्पर्श, उसमें आपने देखा था उसमें दो पार्ट हुए। पहला पार्ट था गद्यखंड और दूसरा पार्ट था काव्यखंड। पर जो ये जो संचयन बुक है इसमें क्या है, ये सिर्फ गद्य पे आधारित है। मतलब इसमें आप जितने भी पार्ट देखेंगे या तो ये किसी कहानी पर आधारित रहेंगे या किसी स्मृति पे या किसी तरह के संस्मरण पे ये आधारित रहेंगे। परंतु हुआ क्या, संचयन जो बुक थी हमारी, संचयन या क्षितिज आप देख लें, उसमें क्या था, पहले उसमें गद्य खंड थे और उसके बाद शुरू हुए थे काव्य खंड। पर जो संचयन है इसमें सारी हम गद्य विधाएं ही देखेंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है ये रचित है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। और ये जो कहानी आधारित है, ये कहानी आधारित है एक गिल्लू पर। गिल्लू मतलब है, यहाँ पर गिल्लू मतलब है गिलहरी। महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी का नाम दिया हुआ था गिल्लू, और उसी पे यह आधारित पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने बताया है कि वो एक बहुत ही बड़ी पशु प्रेमी थी। मतलब उन्हें पशुओं से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बच्चों चैप्टर्स में या आगे अपनी क्लासों में देखोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि महादेवी वर्मा जो थी, उनके पास कई तरह के पशु उन्होंने अपने पास रखे थे या पाल के रखे थे। उनके पास एक जिराफ था जिसका नाम था सोना, एक कुत्ता था जिसका नाम था मोती। तो इसी तरह उन्होंने इस चैप्टर में भी अपनी एक गिलहरी थी जिसका नाम था गिल्लू, इसके जीवन का उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह वो उन्हें मिली थी, किस तरह वे उसका दिनचर्या होती थी, किस तरह उनको प्रेम था गिलहरी से। आपने हमेशा देखा होगा गिलहरी बहुत ही ज़्यादा चंचल और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला प्राणी होता है। ठीक है, जो कभी भी मनुष्यों या इंसानों के हाथ में नहीं आता है। और जो ये जो गिल्लू था ये हमेशा महादेवी वर्मा जी के पास ही रहता था। तो इन्होंने इसी गिल्लू के ऊपर ये पूरी कहानी या उसके पूरी एक्टिविटी का वर्णन हमारे सामने बहुत ही सरल शब्दों में किया है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का चैप्टर। तो ये है इस कहानी में लेखिका महादेवी वर्मा एक छोटे चंचल जीव गिलहरी के प्रति प्रेम झलकता है। मतलब उन्हें गिलहरी से कितना ज़्यादा प्रेम था ये इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा। इस पाठ में उनके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। मतलब गिल्लू का दिन भर में क्या एक्टिविटी होती थी, वो कैसे लेखिका के साथ रहता था, है ना, क्या क्या वो करता था, ये सारा उन्होंने इस चैप्टर में हमें कहा है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़े अच्छे ढंग से चित्रण किया है। अब बात शुरू होती है इस तरह से। एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो शायद अपने घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। हुआ क्या बच्चों, लेखिका एक दिन बरामदे में बैठी हुई थी और उन्होंने देखा ज़मीन पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है। और क्या हुआ, बाकी जो कौवे थे वो क्या कर रहे थे, उस गिलहरी को परेशान कर रहे थे। मतलब उसको वे खाने की तैयारी में थे। लेखिका ने गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई। कौवे की चोट से घायल बच्चा मरहम पट्टी किया। मतलब जो गिलहरी थी वो क्या थी, कौवे की चोट से घायल हो गई थी। तो लेखिका ने उसे अपने कमरे में लेकर गई और उस बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। मतलब छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो लेखिका ने उसका उपचार किया। उसके बाद रुई से उन्होंने क्या किया, एक बूंद उसके मुंह में पानी टपकाया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। मतलब वो धीरे धीरे रिकवर करने लग गया। उसके बाद वो इतना एक्टिव हो गया कि उसने अपनी पंजों से लेखिका की उंगली तक वो पकड़ने लग गया था, है ना। 3-4 महीने में उसके चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने वाली थी। अब जैसे जैसे गिल्लू बड़ा हो रहा था, तो क्या हुए, उसके बाल भी रुए भी आने लगे थे। आपने देखा ही होगा गिलहरी की पूंछ हमेशा कैसी होती है, एक बहुत ही झब्बेदार होती है गिलहरी की पूंछ। ठीक है, और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा चमकती थी। मतलब आंखों में एक तरह की शरारत दिखती थी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा हुआ था। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया था। इस तरह से उन्हें उसके रहने की व्यवस्था की थी।
जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। मतलब गिल्लू हमेशा यहीं पर आकर सोता था। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। मतलब वो क्या करता था, लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए लेखिका के पैर पर आता था और जल्दी से पर्दे के ऊपर चढ़कर उस टोकनी में आकर वो बैठ जाता था। फिर उसी तेजी से उतरता भी था। तो मतलब ये क्या होती है, दिन भर उनकी क्रियाकलाप चलती है। अब जानवर है छोटे से फुर्तीले से, तो दिन भर ये गिलहरी कभी इस डाल पे कभी उस डाल पर, आपने देखा ही होगा। अब ये घर में है तो ये क्या करता था गिल्लू, कभी टोकनी में जाता था, कभी पर्दे पे चढ़ता था, कभी चढ़ता था, कभी उतरता था। तो ये क्या होता था, डेली की उसकी एक्टिविटी होती थी। दौड़ लगाने का काम तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। मतलब वो चाहता था कि लेखिका उसके पीछे दौड़े, इसलिए दिन भर इधर उधर चहलकदमी वो करता रहता था। अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखता था। भूख लगने पर लेखिका को चिक चिक कर सूचना देता था। मतलब दिन भर क्या करता था, लेखिका जो काम करती थी अपना, उसको वो देखता रहता था। और उसके बाद जब उसे भूख लगती थी तो अपनी लैंग्वेज में आके वो लेखिका के पास चिक 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 ऐसा करके इंडिकेट करता था कि अब मुझे भूख लगने लगी है ना। गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया। मतलब जैसे जैसे गिल्लू बड़ा हो रहा था, अब क्या आ चुका था, बसंत आ चुका था। अन्य गिलहरियां जाली खिड़की की जाली के पास आके चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता था। ये इसे देखकर लेखिका ने जाली के एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। अब होता क्या था, बसंत आ गया था, सारे जानवर चहलकदमी करने लगे थे। तो जहाँ गिल्लू रहता था उसके पास बाकी गिलहरियां भी आके क्या करती थी, चिक 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 करती थी। तो लेखिका ने क्या किया, एक कोना वहां से जाली का एक कोना खोल दिया ताकि गिल्लू भी फ्री होकर घूम सके। ठीक है। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वह दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। मतलब लेखिका ने उसको पूरी तरह से आज़ाद करके रखा था। तो वो क्या करता था, जैसे ही लेखिका बाहर जाती थी वो भी अपने काम पे निकल जाता था। दिन भर बाकी गिलहरियों के साथ खेल कूद करता था और शाम होते ही अपने घर पर वह वापस आके अपने झूले में बैठ जाता था। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पर पहुंच जाता था और थाली में बैठ जाना चाहता था। अब लेखिका जैसे ही खाने के लिए बैठती थी वो भी आ जाता था और क्या करता था गिल्लू, वो भी थाली के पास आकर बैठ जाता था। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया था। मतलब ये जानवर बैठते नहीं हैं, पर लेखिका ने उसे बैठना सिखाया था। वह वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता रहता था। अब छोटा सा जानवर है तो क्या रहता था इनका, कि एक एक दाना चुनते रहते हैं, है ना। तो गिल्लू भी क्या करता था, ऐसे ही एक एक दाना वो खाता रहता था। गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ था काजू। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता था और उसे झूले से नीचे फेंक देता था। तो बच्चों होता क्या है, जो गिलहरी होते हैं इन्हें जो काजू बादाम या जितने भी नट्स टाइप के फूड होते हैं ना, ये इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो हुआ क्या, कुछ दिनों तक उसे काजू नहीं मिलते थे। तो वो गुस्से में क्या करता था, लेखिका जो भी उसे खाने के लिए देती थी वो झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई और उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा, है ना। उस टाइम क्या हुआ, लेखिका की एक दुर्घटना में उन्हें कुछ चोट लग गई, जिनके कारण उन्हें थोड़े टाइम के लिए अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों गिल्लू ने अपना प्रिय भोजन काजू लेना काफ़ी कम कर दिया था, है ना। मतलब जब लेखिका हॉस्पिटल में एडमिट थी तो गिल्लू ने भी क्या किया, काजू खाना बंद कर दिया था। लेखिका जब घर पहुंची तो वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था, एक सेविका की तरह। मतलब वो उसकी मालिक थी लेखिका। तो इतने दिनों बाद वो हॉस्पिटल से घर आई थी तो गिल्लू क्या करता था, उनके तकिए के पास आके बैठ जाता था और धीरे धीरे से उनके बालों को सहलाते रहता था, जैसे कि कोई अपना प्रेम उसके प्रति प्रकट कर रहा हो, है ना। इसके बाद गर्मियों में लेखिका के पास रखी सुराही पर वो लेट जाता था और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता था।
अब गर्मियों का दिन था, लेखिका के पास क्या थी, एक मिट्टी की सुराही होती थी, जो क्या होती है, जिसमें ठंडा पानी रखते हैं। तो वो क्या करता था, लेखिका के पास आके बैठ जाता था, और उसके साथ साथ सुराही के पास ठंडक भी रहती है। जहाँ मटका रहता है पानी का, उसके आजू बाजू काफ़ी ठंडक रहती है। तो बच्चों गिल्लू क्या करता था, वहाँ पर आके बैठ जाता था, और उसे भी काफ़ी ठंडक मिलती होगी उस जगह पर, है ना। चूँकि हुआ क्या बच्चों, लेखिका ने बताया जैसे कि गिलहरी जो होती है उनका जीवन काल ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वे ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष तक ही जीवित रहती है, इसलिए उसका जीवन का भी अंत आ गया था। गुल्लू के जीवन का भी अंत अब नज़दीक आ गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजों से उसकी उंगली पकड़कर चिपक गया। मतलब अब गुल्लू का जो समय था वो नज़दीक हो गया था, है ना। तो उसने क्या किया, अपने बिस्तर से नीचे उतरा और लेखिका का जो बिस्तर था उनकी उंगली पकड़कर उसको पकड़ के वो सो गया। तो क्या हुआ, लेखिका ने किया, हीटर चालू कर दिया ताकि उसको गर्माहट मिले, जिससे उसमें जान बनी रहे। परंतु लेखिका ने जितने भी प्रयत्न किए वे सारे प्रयत्न व्यर्थ रहे, और जैसे ही सुबह हुई गिल्लू हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला गया था। तो लेखिका ने क्या किया, लेखिका के से हमेशा के लिए विदाई ले ली, किसने, गिल्लू ने। और लेखिका ने उन्हें क्या किया, सोन जूही की जो लता होती है उसी के नीचे उनने गिल्लू की समाधि बना दी। सोन जूही में एक पीली कली को खिल देखकर लेखिका को फिर से गिल्लू की याद आ गई थी। मतलब थोड़े टाइम के बाद जब सोन जूही में कली खिली और उसमें पीला फूल आया, तो उस फूल को देखकर लेखिका को गिल्लू की यादें फिर से ताज़ा हो गई थी। तो बच्चों ये कहानी थी महादेवी वर्मा जी की, जिन्होंने अपने छोटे से जानवर गिल्लू की बहुत ही सुंदर रचना हमारे सामने रखी थी। उम्मीद है आपने इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखा होगा और काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं हम संचयन के अगले चैप्टर के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। जब तक के लिए आप इन्हीं चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू।